भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने अपनी वर्चुअल स्पीच में कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे आजादी के अमृत महोत्सव को कर्तव्य काल में बदल दें। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा कि आज देश में दो तरह की राजनीति चल रही है, एक परिवार भक्ति की और एक राष्ट्र भक्ति की। मोदी ने हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि 4 राज्यों में भाजपा सरकार की वापसी से कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। स्पीच की शुरुआत में उन्होंने आज के दिन को नवरात्रि से जोड़ा और कहा कि स्कंद माता का आशीर्वाद हमेशा पार्टी और कार्यकर्ताओं पर बना रहे। तमाम अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही। एक समय था जब लोगों ने ये मान लिया था कि सरकार किसी भी आए, लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा। निराशा ही निराशा थी। आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। साथियों, हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो। भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को न सिर्फ टक्कर दी है, बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी सफल रही है। ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है। और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है। मेरा एक आग्रह आपसे नमो ऐप पर कमल पुष्प मॉड्यूल से जुड़ने का भी है। जिन अनगिनत लोगों ने पार्टी के लिए, देश के लिए खुद को खपा दिया, 3-3, 4-4 पीढ़ी खपा दी, ये कमल पुष्प उनको समर्पित है। कमल पुष्प एक तरह से सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए
प्रेरणा का पुष्प है। कमल पुष्प को आप जितनी बार पढ़ेंगे, आपको हर जीवन गाथा, एक से बढ़कर एक जीवन गाथा, उससे नई ऊर्जा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ हम सबका विश्वास प्राप्त कर रहे हैं। देश के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हमने सेचुरेशन यानी जन कल्याण की हर योजना को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, ये संकल्प अपने आप में बहुत विराट है। सेचुरेशन तक पहुंचने के इस अभियान का मतलब है भेदभाव की सारी गुंजाइश को खत्म करना, तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त करना, स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को खत्म करना और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करना। यही तो है सबका साथ, सबका विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को संबोधित किया और उनका संबोधन अहम भी रहा और हर एक बीजेपी मुख्यालय पर झंडारोहण किया गया और साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। और उसी कड़ी में ये यूपी की तस्वीरें जरा आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर झंडारोहण करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखा गया, क्योंकि यहाँ पर आज का दिन बीजेपी के लिए अपने आप में एक त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की नींव रखी गई थी और शून्य से शुरुआत के बाद आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो पॉलिटिकल पार्टी वो बनी है दुनिया की सबसे बड़ी, तो ऐसे में आज का दिन सभी के लिए बहुत खास। अब हरदीप सिंह पुरी की तस्वीरें आप देखिए, उन्होंने भी बीजेपी मुख्यालय पर आज के दिन के कार्यक्रम में शिरकत की, झंडारोहण उन्होंने किया। अब ये राजस्थान की तस्वीरें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आज कार्यक्रम रखा गया। तो राजस्थान में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आज स्थापना दिवस के मौके पर तो तमाम प्रदेश मुख्यालयों पर आयोजन किए गए, अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर के तमाम आयोजन थे। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए, तमाम बीजेपी मुख्यालयों पर आज कार्यक्रम हुए और वो सभी कार्यक्रम अपने आप में इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि 6 अप्रैल 1980 को जब बीजेपी की नींव रखी गई और उसके बाद से लेकर अब तक का सफर अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा कामयाबी वाला सफर ये रहा, क्योंकि शून्य से शुरुआत के बाद आज एक दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी बन चुकी है। हमने सुना कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा और उसके लिए 14 दिन का एक सामाजिक न्याय पखवाड़ा का भी देश भर में जो है कह सकते हैं उसे मनाया जाएगा इस पर्व पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि पिछले कम से कम 40-42 सालों में बीजेपी ने 14 महत्वपूर्ण पड़ाव जो हैं वो पार किए हैं। सबसे पहले 6 अप्रैल 1980 को जब बीजेपी की स्थापना की गई थी, जनता पार्टी से अलग होकर एक ऐसे दल की नींव रखी गई जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी थी। आपको बता दें कि उस रूप में बीजेपी बहुत विख्यात हुई, बहुत लंबा है। अटल बिहारी वाजपेयी तब अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष थे, फिर श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर बालराज मधोक वाली भारतीय जनसंघ का ही नया रूप बीजेपी को माना जाता था। जनसंघ में जनता पार्टी, तमाम चीजें हुई और ऐसे करते करते जनसंघ का विलय के बाद जनसंघ के सदस्य आरएसएस की सदस्यता नहीं छोड़े और बहुत सारी चीजें निकलते हुए आज हम इस स्थिति में आ गए हैं। उसके बाद अडवाणी जी ने रथ यात्रा रथ यात्रा भी निकाली थी और 1996 में वह साल आया जब 2 सांसदों वाली लोकसभा पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी
ये स्थिति तक भारतीय जनता पार्टी ने सफर देखा। राष्ट्रपति ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता का बागडोर बीजेपी के हाथ में भी आया, लेकिन 13 दिनों की सरकार रह गई और उसके बाद का सफर बहुत लंबा रहा। और आज ये कि जब इतिहास भी रचाया गया, भारतीय जनता पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है मेंबर्स के रूप में, और 2019 की बीजेपी के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब दोबारा सरकार बनी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से परचम लहराया गया और दोबारा योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सरकार आई, और अब धीरे धीरे देखिए जिस लगातार ये है कि जो भी चुनाव हो, अमित शाह जो एक समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम बदला, उनके जो नेतृत्व में जिस तरीके से पार्टी आगे बढ़ रही है, उनके लिए चाहे फिर पार्षद चुनाव हो या आगामी देश का सबसे बड़ा चुनाव हो, वो हर चुनाव को जीत के दृष्टि से देखते हैं। वो मानते हैं कि कार्यकर्ता पार्टी सबसे सर्वोपरि है, कार्यकर्ता सर्वोपरि है, सब कुछ। और जैसा हमने प्रधानमंत्री मोदी के आज भाषण में भी तमाम चीजें सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम देश के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के साथ ही आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने अपने भाषण में तमाम व्यंग भी किए, कई तरीके की जो विपक्षी पार्टी थी परिवारवाद को लेकर भी व्यंग किया। परिवारवाद ने देश को आगे नहीं बढ़ने दिया, ये भी कहा। और परिवारवाद दल जो है लोकतंत्र की बड़ी दुश्मन है। उन्होंने आज जो 42वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को संबोधित किया। और जैसा आप बता रहे थे कि देश भर में सभी राज्यों में, सभी स्टेट लेवल पर इसका कार्यक्रम। बिल्कुल अदिति, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब आज संबोधित किया तो वोट बैंक की राजनीति से लेकर परिवारवाद की राजनीति तक उन्होंने प्रहार किया, तो वहीं सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये बात भी उन्होंने कही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।